इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल का मतलब जो है इंटीजर्स होता है, यानी कहने का मतलब है कि आयोटा का पावर अगर इंटीजर्स कर दिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर या जीरो, तो वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जो है इन सभी का कंसेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन में जो है आपको दिक्कत ना आए। तो आपको पहले से पता होगा कि आई का मतलब होता है आयोटा, और आयोटा का मतलब आपको पता होगा कि आयोटा का मतलब जो है होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी आयोटा का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम आयोटा का पावर जीरो से शुरू करते हैं कि आयोटा का पावर जीरो होगा तो वैल्यू क्या होगा, आयोटा का पावर 1 होगा तो क्या होगा, आयोटा का पावर 2 होगा तो क्या होगा, पावर 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, 4 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा। जब इन सब कंसेप्ट को देख लेंगे तो फिर आयोटा का पावर नेगेटिव के लिए भी है, आसानी से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए कंसंट्रेशन के साथ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है शुरू हम लोग करते हैं आयोटा का पावर जीरो से। पहला जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आयोटा का पावर जीरो। तो आयोटा का पावर जीरो जो है 1 होता है। आपको पता होगा रियल नंबर में भी कि अगर आपका मान लेते हैं कि ए कोई रियल नंबर है, जीरो को छोड़ करके और उसका पावर जीरो कर दिया जाता है तो वैल्यू कितना होता है, तो 1 आता है। वैसे यहाँ पे भी जो है आई आपका जो है इमेजिनरी नंबर है और इसका पावर जीरो कर देते हैं तो वैल्यू 1 आता है। प्रूफ इसका काफी सिंपल है। अगर हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं तो एलएचएस को लेकर के चलेंगे। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ, तो आयोटा का पावर जीरो, इसको लिखा जा सकता है आयोटा का पावर 1 - 1। इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 1 बाई आयोटा का पावर 1। आपको पता होगा कि आयोटा का पावर जीरो है तो इसको 1 - 1 लिखेंगे, फिर जीरो है ना आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आयोटा का पावर 1 बाई आयोटा का पावर 1। ये कैसे लिख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ए का पावर m - n रहता है ना, तो हम लोग लिखते हैं a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो ऐसे ही आयोटा का पावर 1 - 1 है तो आयोटा का पावर 1 बाई आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आयोटा का पावर 1 यानी कि एक बार तो आयोटा होगा, नीचे भी क्या होगा आयोटा, ये दोनों कट जाएगा एक बार में, यानी कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोटा का पावर अगर हम जीरो कर देते हैं, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसका पावर जीरो कर देते हैं तो वैल्यू हमारा क्या आता है, तो 1 आता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहना। आगे जो है जैसे यहाँ मान लेते हैं आयोटा का पावर 1 का बात करते हैं। आयोटा का पावर 1 तो जाहिर सी बात है आयोटा ही होगा। आयोटा का पावर 1 का मतलब हुआ कि आयोटा को एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो आयोटा ही होगा, इसमें तो कुछ प्रूफ का जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आयोटा का पावर 2 कर देते हैं, आयोटा का पावर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू जो है -1 हो जाता है। आयोटा का पावर 2 -1, प्रूफ देखिएगा ध्यान से। एलएचएस लेकर के बढ़ते हैं, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो आयोटा का पावर 2 है, आयोटा का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका पावर 2। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है कि रूट जो है आपका रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखें ना आयोटा स्क्वायर लिखे हैं, तो पहले ही बताया कि आयोटा का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, डाल दिए स्क्वायर। अब यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, तो -1 आएगा, यही हमारा आरएचएस हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो उस केस में जो है हमारा वैल्यू क्या आता है, तो -1 आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंसंट्रेट होकर आपको देखते रहना। अब यहाँ पे अगला कंसेप्ट में हम लोग आते हैं, इसमें करते हैं आयोटा का पावर। इसके पहले जो है आयोटा का पावर 2 तक हम लोग देखें, इसके बाद जो है हम लोग आयोटा का पावर 3 देखेंगे, आयोटा का पावर 3। तो आयोटा का पावर 3 जो है माइनस आयोटा होता है। कैसे, देखिए प्रूफ में आते हैं, सबका सिंपल प्रूफ है, इसमें कुछ खास है भी नहीं। तो एलएचएस में आपका दिया हुआ आयोटा का पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर 1 इंटू आयोटा का पावर 2। आप देख रहे हैं ना कि बेस सेम है, तो बेस सेम रहता है तो उस केस में पावर ऐड हो जाता है, तो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा का पावर 1 आयोटा होगा और आयोटा का पावर 2 -1 होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट आपका क्या दे देगा, तो माइनस आयोटा दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोटा का पावर अगर 3 कर दिया जाता है तो उस केस में जो है वैल्यू क्या हो जाता है, तो माइनस आयोटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आयोटा का पावर मान लेते हैं 4 कर देते हैं, इन सब का क्वेश्चन बनाने में काम आता है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। अभी हम इसके बाद भी बताएंगे कि पावर 4 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे। तो फिलहाल देखिए आयोटा का पावर अगर 4 है तो वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। इसका प्रूफ देखिएगा, तो एलएचएस में जो है आयोटा का पावर क्या 4 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा का पावर 2। आयोटा का पावर 2 अभी देखें कि -1 होता है, इसके जस्ट पहले देखें, फिर आयोटा का पावर 2 -1, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, तो +1 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग लिखते हैं कहीं पे आयोटा का पावर 4, तो उस केस में जो है उसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। इसके बाद देखिए अब एकदम कंसंट्रेट होकर देखते रहिए, आपके सारे फॉर्मूला को हम लोग बताएंगे इसमें एकदम प्रूफ के साथ। अगला बढ़ते हैं, तो इसमें है 1 बाई आयोटा।
तो 1 बाई आयोटा लिखते हैं तो इसका वैल्यू जो है माइनस आयोटा होता है। अगर 1 बाई आयोटा लिखते कहीं पे तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। कैसे होता है देख लीजिए, कैसे यानी कि प्रूफ में बता रहे हैं। तो इसका जो LHS है, तो LHS है 1 बाई आयोटा। आपको पता है कि ऊपर नीचे जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर नीचे हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसके कारण जो है ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आयोटा है और नीचे आयोटा स्क्वायर -1। तो आपको पता है कि आयोटा बाई -1 है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, तो माइनस आयोटा लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 बाई आयोटा कहीं पे लिखा हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, थोड़ा इसको समझिएगा। अभी तक हम लोग देखें सबसे पहला कि आयोटा का पावर 0 है तो वैल्यू 1। दूसरा देखें कि आयोटा का पावर 1 है तो वैल्यू आयोटा। तीसरा देखें कि आयोटा का पावर 2 है तो वैल्यू -1। चौथा देखें कि आयोटा का पावर 3 है तो वैल्यू माइनस आयोटा। पांचवा देखें कि आयोटा का पावर अगर 4 है तो वैल्यू 1। और छठा देखें कि 1 बाई आयोटा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो माइनस आयोटा लिखते हैं। तो यहां से यहां तक को देखते हैं तो आयोटा का पावर 0 से शुरू होकर के आयोटा का पावर 4 तक जा रहा है, अभी निगेटिव नहीं लिया गया। आपको पहले ही टॉपिक हेडिंग किया था कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी कहने का मतलब है कि आयोटा का पावर पॉजिटिव में भी इंटीजर होगा, निगेटिव में भी होगा, जीरो होगा। तो अभी हम जीरो से शुरू किए, पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, बाद में हम बताएंगे कि निगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो फिलहाल देखिए कि यहां तक तो हम याद कर सकते हैं, जैसे आयोटा का पावर 0 तो 1, आयोटा का पावर 1 तो वैल्यू आयोटा, आयोटा का पावर 2 कर देंगे तो -1, 3 कर देंगे माइनस आयोटा, 4 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन जब इसके बाद बढ़ते हैं ना तो सबको याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहां तक इंटीजर जाएगा इसका कोई सीमा ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं आयोटा का पावर 100 कर दे, 1000 कर दे, 501 कर दे, 2002 कर दे, बहुत सारा कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में रट पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए जो है हम लोग एक कंसेप्ट का बात करेंगे और उसी कंसेप्ट से जो है आगे का सारा हमारा निकल जाने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ आयोटा का पावर 0 है तो वैल्यू 1 मिला है, उसके बाद आयोटा का पावर 4 है तो वैल्यू 1 मिला है। बाकी बीच में जो है कहीं पे भी 1 नहीं मिला, -1 मिला है लेकिन 1 नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से डिवाइड करने का मतलब रिजल्ट हमारा नॉट डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड हो सकता है। लेकिन हम लोग डिवाइड अगर 4 से करते हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो हम लोग जो है 4 को ही बेस मान करके जो है आगे का काम करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए, यानी आयोटा का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए भी काम करने वाले हैं। बाद में आपको जो है नेगेटिव का भी कंसेप्ट बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट के तहत जो है हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर आयोटा का पावर 4m है, 4m का मतलब हुआ कि आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल है, तो उस केस में जो है वैल्यू 1 होता है। आयोटा का पावर अगर हम 4m + 1 लिखते हैं, यानी 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो इसका वैल्यू जो है आयोटा होता है। आयोटा का पावर 4m + 2 है तो इसका वैल्यू जो है -1 होता है, यानी 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। और आयोटा का पावर 4m + 3 है, यानी 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है। आपको ये भी पता होगा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में कि अगर मान लेते हैं ए हमारा कोई नंबर है जिसका वैल्यू जो है 4 से ग्रेटर या 4 के बराबर है, और ए को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमारा क्या क्या आता है, तो 0, 1, 2, 3, जैसे यहाँ पे एक करके बता दे रहे हैं। मान लेते हैं कि आप 4 में जो है 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। फिर इसके बाद 4 से बढ़ा के 5 कर दिए, लेकिन डिवाइड 4 से ही कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 आ गया। 6 में अगर 4 से कर रहे हैं तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 7 में अगर 4 से कीजिएगा तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 8 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर कहां से कहां तक आ रहा है, तो 0 1 2 3। ऐसे ही फिर 9 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 1, 10 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 2, 11 को कीजिएगा 3, 12 को कीजिएगा 0। यानी कहने का मतलब है कि रिमाइंडर जो है 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसे ही आते रहेगा। कंडीशन है कि आपका जो नंबर है 4 के बराबर या 4 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा जो है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में भी पढ़ना था। तो उसका यूज करके जो है सबसे पहले हम इन चारों का यूज करते हैं, इन चारों का मतलब कि प्रूव करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप देखते रहिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सबको जो है रट पाना संभव नहीं है। जब विचारों को हम समझा देते हैं तो आप आसानी से जो है आयोटा का पावर कोई भी इंटीजर है उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज करते हैं, लिखेंगे सपोज n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n be a positive integer which is greater than or
इक्वल टू 4। मान लेते हैं कि n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिससे n का वैल्यू या तो 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है। अब n को हम 4 से डिवाइड करते हैं, लिखेंगे नाउ वी डिवाइड n बाई 4। सपोज वी गेट m as quotient, m as quotient and r as रिमाइंडर। एकदम ध्यान से देखते रहना है। हम n को किससे डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए। हम इसी को प्रूव करने के लिए जो है इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद मान लेते हैं कि क्वोशिएंट के तौर पे हमको m मिला और रिमाइंडर के तौर पे हमको क्या मिला, तो r मिला। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा से आपको पहले से पता होगा कि a इक्वल टू जो है बी क्यू प्लस आर होता है। आर के लिए कंडीशन होता है कि 0 और 0 से ग्रेटर हो बट बी से क्या हो, लेस हो। यहाँ पे a का मतलब होता है डिविडेंड, b का मतलब होता है डिवाइजर, q का मतलब होता है क्वोशिएंट और r का मतलब होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो है हम n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डिविडेंड n हो जाएगा, 4 डिवाइजर हो जाएगा, क्वोशिएंट m है और रिमाइंडर क्या r है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा से यहाँ लिखेंगे कि n इक्वल टू 4m प्लस r। r के लिए कंडीशन क्या है कि 0 और 0 से ग्रेटर हो बट अपने डिवाइजर से लेस हो। डिवाइजर का मतलब 4 यानी इससे लेस हो। तो कहने का मतलब है कि r का जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, 0 और 0 से ग्रेटर है बट 4 से लेस है। इसका मतलब है कि आपका r जो है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3। आपको पहले ही बताया कि अगर कोई नंबर 4 के बराबर या 4 से बड़ा है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2, 3। टोटल कितना केस बनता है, तो 4 केस बनता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि n का वैल्यू किसके इक्वल है, तो 4m प्लस r के इक्वल है और r किसके इक्वल है, तो 0, 1, 2, 3 यानी टोटल 4 केस बनेगा। एक एक करके जो है चारों केस में हम लोग आने वाले हैं और इन चारों को प्रूव करेंगे। ध्यान से देखते रहिए, अगले पेज में आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार इधर लिख देते हैं ताकि आपके माइंड में रहे। तो n का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, तो 4m प्लस r लिखे थे और r के जगह हम लोग 4 निकाले थे ना, 0, 1, 2, 3। अब देखिए बोर्ड पे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन r जो है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देन हम लोग आयोटा का पावर इंटीजर का बात कर रहे थे तो आयोटा का पावर n लेके चलेंगे। n आपका इंटीजर है जिसका वैल्यू 4 के बराबर या 4 से क्या बड़ा है। हालांकि 4 के बराबर तक के लिए तो हमको पता है, ये है 4 से बड़ा ही समझिए। तो आयोटा इक्वल टू हो जाएगा n का वैल्यू कितना है, तो 4m प्लस r। आगे बढ़ते हैं तो आयोटा का पावर हो जाएगा 4m प्लस r का वैल्यू आपका 0 है यानी आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 4m। आयोटा के पावर 4m को आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 होल टू दी पावर m, मल्टीप्लाई होगा फिर पहले की तरह आ जाएगा। अब आयोटा का पावर 4 1 होता है, इसका पावर m। आपको पता होगा कि 1 का पावर कुछ भी डालते हैं तो वैल्यू क्या आता है, तो 1 आता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि आयोटा का पावर 4m है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। आयोटा का पावर 4m है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अभी प्रैक्टिकली किस चीज को इंडिकेट करता है इसको समझिए। आयोटा का पावर 4m जो है ये बता रहा है 4m का मतलब हुआ कि मल्टीपल ऑफ 4। जैसे मान लेते हैं कि आयोटा का पावर 4 कर दे, आयोटा का पावर 8 कर दे, आयोटा का पावर 12 कर दे, आयोटा का पावर 20 कर दे, आयोटा का पावर 100 कर दे। ये सब जो है कहीं ना कहीं आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल है। तो इन सब का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। जैसे आयोटा का पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, बहुत सारा है। यानी 4 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, पॉजिटिव पावर होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 ही होगा। यानी आयोटा का पावर 4m का मतलब सीधा समझिए कि आयोटा का पावर जो है अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। कैसे होता है हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो अगले केस में आते हैं, केस सेकंड में आते हैं। लिखेंगे यहाँ पे केस सेकंड में जो है r के जगह 1 लेंगे, लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 1 देन कितना हो जाएगा, तो आयोटा का पावर n यानी n का मतलब क्या था वैल्यू, 4m प्लस r। तो इसको लिखिएगा आयोटा का पावर 4m और r के जगह 1। तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा का पावर 4m इंटू आयोटा का पावर 1। चूंकि देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा फिर पहले की तरह हो जाएगा। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि आयोटा का पावर 4m यानी 4 का मल्टीपल तो वैल्यू 1 होता है और आयोटा का पावर 1 आयोटा होता है, पहले ही बताया। दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर आयोटा का पावर 4m प्लस 1 है,
तो वैल्यू हमारा क्या होता है, आयोटा होता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब है कि आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, यानी एक ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 1 बच रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल कुछ दे देते हैं इस पे, जैसे मान लेते हैं आयोटा का पावर 5 है, अब 5 को 4 से डिवाइड कीजिएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आयोटा होगा। आयोटा का पावर मान लेते हैं 9 है, आप 9 को 4 से डिवाइड कीजिएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू भी आयोटा होगा। आयोटा का पावर 101 है, 101 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी ऐसा समझिए कि 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, 100 प्लस 1 104 का मल्टीपल है, उससे 1 ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। यानी सिंपल सा समझना है कि आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, या ऐसा समझिए कि आयोटा का पावर जो है पॉजिटिव इंटीग्रल है, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो आयोटा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, केस थर्ड में आते हैं। जब तक सभी चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझिएगा ना, तब तक क्वेश्चन में उसका यूज कर पाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड में हम क्या करते हैं, r इक्वल टू 2 लेते हैं, तो लिखेंगे देन आयोटा का पावर n, n का मतलब हो जाएगा 4m प्लस r, तो इसको लिखेंगे हम आयोटा का पावर 4m प्लस r का वैल्यू 2, यानी आयोटा का पावर हो जाएगा 4m इंटू आयोटा का पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड होकर फिर पहले की तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आयोटा का पावर 4m 1 होता है और आयोटा का पावर 2 -1 होता है, तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, -1। तो यहां से आपको क्या समझना है कि आयोटा का पावर 4m प्लस 2, देख रहे हैं ना 4m प्लस 2 है, इसका वैल्यू क्या आया, तो -1 आया। यानी आप ऐसा समझिए कि आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, तो वैल्यू -1, या ऐसे समझ सकते हैं कि आयोटा का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 आता है तो वैल्यू हमारा -1 होगा। इस पे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आयोटा का पावर 10 है, 10 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी वैल्यू -1। आयोटा का पावर 14 है, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आएगा, वैल्यू -1 हो जाएगा। आयोटा का पावर 102 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1, चूंकि यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 2 ही आ रहा। समझ गए क्या होता है। अगला केस में बढ़ते हैं, लास्ट केस हमारा है केस 4, जिसमें जो है r का वैल्यू हम लोग 3 लेके चले थे। केस 4 लिखेंगे यहां से व्हेन r इक्वल टू कितना, 3, देन आयोटा का पावर n था, n का मतलब 4m प्लस r, तो हो जाएगा यहाँ से आयोटा का पावर 4m प्लस r का मतलब 3, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4m इंटू आयोटा का पावर 3, देख रहे हैं ना बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर सम में हो जाएगा। आयोटा का पावर 4m 1 होता है और आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा होता है, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझना है कि आयोटा का पावर अगर 4m प्लस 3 है तो वैल्यू जो है माइनस आयोटा हो जाता है, यानी ऐसे समझिए कि आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो माइनस आयोटा हो जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं आयोटा का पावर जो है 11 लिख रहे हैं, 11 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, वैल्यू माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 1003 लिख रहे हैं, इसको भी डिवाइड कीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यानी माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा का पावर कुछ भी है, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमारा 3 आ जाता है, तो उस केस में जो है हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, तो माइनस आयोटा हो जाता है। अब सबको जो है एक साथ कंबाइन करके आपको समझाते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। यहाँ लिख देते हैं रिमेंबर, आप याद कैसे रखेंगे ये भी आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि आयोटा का पावर 0 तो वैल्यू 1, इसके बाद देखें कि आयोटा का पावर 1 तो वैल्यू क्या होता है, आयोटा। आयोटा का पावर 2 तो वैल्यू -1, आयोटा का पावर जो है 3 तो वैल्यू माइनस आयोटा, और इसके बाद देखें कि इसके बाद जो है हम लोग देखें कि आयोटा का पावर अगर 4 है, आयोटा का पावर 4 है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे देखें कि आयोटा का पावर अगर आपका 1 बाई आयोटा है, 1 बाई आयोटा का मतलब समझिए कि आयोटा का पावर -1 है, तो इसका वैल्यू जो हम लोग निकाले थे माइनस आयोटा आया था। इसके बाद जो हम लोग देखें कि आयोटा का पावर 4m है, यानी 4 का मल्टीपल है तो 1। फिर देखें कि आयोटा का पावर 4m प्लस 1 यानी 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा तो आयोटा। फिर हम लोग देखे हैं कि आयोटा का पावर जो है 4m प्लस 2 यानी 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो -1। फिर हम लोग देखे हैं कि आयोटा का पावर अगर 4m प्लस 3 यानी 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है तो माइनस आयोटा होगा। अब यहाँ पे जो है कोई भी नंबर आप लीजिएगा, जैसे अभी तक हम लोग जो देखे हैं, मान लेते हैं कि हम इंटीजर की जगह, इंटीजर आपको पता है ना कि आई या जेड से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर में जो है वैल्यू सब निगेटिव भी होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
एंड सो ऑन करके होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखें कि आयोटा का पावर 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे कितना भी बढ़ जाए तो उन सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखें कि आयोटा का पावर 0 तब तो 1 हो जाएगा, आयोटा का पावर 1 तो आयोटा, 2 है तो -1, 3 है तो माइनस आयोटा, 4 है तो 1 हो जाएगा। आयोटा का पावर अगर मान लेते हैं कि 4 से बढ़ना शुरू हो जाता तो उस केस में उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद श्योर है कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा, कट जाएगा तो, और नहीं तो 1 2 3 आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब यही केस बनेगा, यानी आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 1 आने का मतलब 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 2 आने का मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, और 3 आने का मतलब 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। तो इन सब का वैल्यू हम लिखे हैं। याद कैसे करना है समझिए, जैसे आयोटा का पावर 1 क्या, आयोटा, यहाँ पे देखिए कि आयोटा का पावर 4m + 1 भी आयोटा है। कारण है कि 4m के लिए 1 हो जाता तो बचता आयोटा का पावर 1, तो आयोटा ना होगा। जैसे आयोटा का पावर हम लिखते हैं 4m + 1, तो इसका मतलब है कि आयोटा का पावर 4m × आयोटा का पावर 1, तो ये तो आपका 1 हो ही गया, तो यही ना बच रहा है, सिर्फ आयोटा होगा। वैसे ही आयोटा का पावर 4m + 2 लिखते हैं तो 4m के लिए तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आयोटा का पावर 2, यानी कि क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। इससे इसको याद कर सकते हैं। वैसे ही आयोटा का पावर यहाँ समझिए 3 की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। और ये जो है आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल है, तो वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि आयोटा का पावर जो है 0 से लेकर के आगे कितना भी जो है इंटीजर दे दे तो वैल्यू कैसे निकालते हैं। वहीं अगर आयोटा का पावर निगेटिव में दे दे, जैसे मान लेते हैं कि आयोटा का पावर -8 दे दे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि 1 आयोटा का पावर 8 लिखते हैं। उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 आयोटा का पावर 8 यानी 4 का मल्टीपल है, तो वैल्यू क्या होगा, 1, तो 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आयोटा का पावर जो है आपको दे दिया जाए -7, तो पहले इसको लिख देना 1 आयोटा का पावर 7। जब तक पावर पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तब तक इन कंसेप्ट का यूज नहीं करना। तो 1 आयोटा का पावर 7, तो यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 1 जब 4, यानी रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो रिमाइंडर 3 के लिए वैल्यू क्या आता है, तो माइनस आयोटा आता है। रिमाइंडर 3 के लिए वैल्यू क्या आता है, माइनस आयोटा आता है। अब इसमें माइनस को बाहर कर लीजिए और 1 आयोटा लिख दीजिए, तो माइनस बाहर आएगा, 1 आयोटा आपका माइनस आयोटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आयोटा का पावर निगेटिव में अगर इंटीजर दे देता तो उन सबको जो है पहले बाई में करके पावर पॉजिटिव कर देना, फिर इन सब कंसेप्ट का यूज करके आपको वैल्यू निकालना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पे काफी सारा हम प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है क्लियर हो सके। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।